श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा में शुद्धता का अनुभव कैसे करें? आत्मा शुद्ध ही नहीं है तो अनुभव क्या करोगे? कोई नीम खा रहा है और कहता है कि महाराज कोई उपाय बताओ कि मीठे का अनुभव कैसे हो, और खा रहा है वो नीम। यदि नीम खाते हुए व्यक्ति आज कभी मीठे का अनुभव हुआ है क्या? कदापि नहीं। इसलिए जब आत्मा अशुद्ध है तो अशुद्ध का ही अनुभव होगा। शुद्ध हमें करना पड़ेगा, बस शुद्ध की हम भावना कर सकते हैं, शुद्ध को हम जान सकते हैं। शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम चैव पयम लहद शुद्धो हो। उज्ज्वल कुंद भगवान ने कहा, तुम शुद्ध को जानो, शुद्ध को भावना भाव, शुद्ध का लक्ष्य बनाओ, एक दिन तुम शुद्ध को प्राप्त हो जाओगे। शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो। जो शुद्ध की भावना करता है, शुद्ध को जानता है, वो शुद्ध को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ है जानने मात्र से हम शुद्ध की उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं हमने समय सार पढ़ लिया, शुद्ध आत्मा को मैंने जान लिया, तो जानने मात्र से अनुभूति नहीं हो जाएगी। कोई व्यक्ति रसोई के संबंध में सब कुछ जानता है, लेकिन उसे रसोई का आनंद नहीं आने वाला। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आत्मा को शुद्ध किए बिना शुद्ध का अनुभव ना आज तक किसी को हुआ है, ना आपको होने वाला है। मृग मरीचिका में मत भटको। कई लोग इसी भावना में बह कर के पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बनारसी दास ने इसी आगरा में ये बहुत बड़ी बात की थी। उनको भी एक पागलपन सवार हुआ था। उनको भी ये हुआ था कि मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करूं। ताजमहल के पास एक मंदिर है, वहां पर वो स्वाध्याय किया करते हैं। 3 दिन तक कमरे में बंद होकर के सब कुछ अन्न जल छोड़कर, वस्त्र छोड़कर, दिगंबर होकर के शुद्ध आत्मा की अनुभूति का प्रयास किया। 3 दिन में शुद्ध आत्मा ने तो हुई नहीं, बस दिन में तारे और देखने लगे। पृथ्वी घूम रही है, दिन में तारे दिखे। बाहर निकले, जब गरम गरम एक लोटा उकाली पी, तब शांति पड़ी। बोले कहाँ गए थे? बोले शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए, अमृत पीने के लिए, और मरने की नौबत आ गई। तब बनारसी दास ने लिखा, करनी को रस मिट गयो आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। 3 दिन तक जो पूजन पाठ का, भक्ति भाव का आनंद आता था, वो भी चला गया, और आयो न निज का स्वाद, आत्मा का स्वाद आया नहीं। मेरी दशा ऐसी रही 3 पे, जैसे ऊंट पे बैठने वाला ना आगे बैठ पाता है और ना पीछे बैठ पाता है। तो बहुत बड़ा संदेश दिया है। कुछ लोग सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। महानुभाव, शुद्ध को जानो, शुद्ध की भावना भाव, सेक चिल्ली जैसे शुद्ध की अनुभूति की अहंकार मत करो। शुद्ध आत्मा की अनुभूति ऐसे होने वाली नहीं है। इसलिए चारित्र, यदि बिना चारित्र के, बिना राग द्वेष कषाय के छोड़े बिना यदि शुद्धि हो जाए, तो काहे के लिए मुनि महाराज लोग बने?
समंतभद्र महाराज ने पूज्यवर ने स्पष्ट लिख दिया, राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए हमें चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा, और जब तक राग द्वेष है शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती।